जब तक हमारी जिंदगी में बाधाएं और समस्याएं नहीं आती है, तब तक हमारी प्रतिभा यानी स्किल में निखार भी नहीं आता है। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती है, वीर बनाती है और परेशानी की वजह से ही हमारा सही विकास और निखार होता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 22 मार्च रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 22 मार्च को शुक्र का भरणी नक्षत्र में जाना वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को अपने सपने साकार करने का मौका मिलेगा। नए इनकम सोर्सेस खुल पाएंगे। आज डे को डिजाइन करिए सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 के बीच में और दोपहर 2 से 3 के बीच में कुछ स्पेशल करिए। बुध और शनि का द्विद्वादश संबंध मिथुन, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को अपनों से ही धोखा मिल सकता है। लेट लतीफी, आलस्य के कारण हाथ आए हुए अवसर निकल जाएंगे। वहीं गुरु चंद्रमा का पराक्रम और लाभ का संबंध मेष, कर्क, तुला और मीन राशि वाले लोगों को पैसा और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिलेगी। आज यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। दुखों से मुक्ति पाने का नवरात्रि का चौथे दिन बताऊंगा आज विशेष उपाय। कार्यक्रम का अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में और गौरी योग, और साथ में आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़े उससे पहले दो सूचनाएं। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 21 मार्च को गुड़गांव गुरुग्राम में हूं, 22 मार्च नोएडा, 28 मार्च मुंबई और 29 मार्च को जयपुर हूं। और अप्रैल फर्स्ट वीक में 3 अप्रैल जोधपुर, 4 अप्रैल दिल्ली, 5 अप्रैल पटना रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। दूसरी सूचना, आगामी 26 मार्च को दुर्गा अष्टमी और रामनवमी है। इस दिन हम विशेष यज्ञ करेंगे ताकि आपकी समस्याओं का समाधान निकल सके। इसमें लाइव टेलीकास्ट में आप भी जुड़ सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें दिए गए नंबर पर भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। जितना आप धीरज, धैर्य और संयम रखोगे उतना ही अपने अंदर डेवलपमेंट देखोगे। आज के दिन घर का जो पश्चिम कोना है या पश्चिम जो दिशा है उस पर साफ सफाई और उस पर उजाला हो, इस पर ध्यान दीजिए। वाशी योग के बनने से व्यापारी लोग बड़ी सफलता के लिए कंपटीशन को हेल्दी बनाना जरूरी है। सरकारी लोगों को आज एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करना चाहिए। अगर आपको अपने ही लोग दुखी कर रहे हैं, किसी पॉलिसी में बदलाव और हो सकता है नियम, कायदे, कानून कुछ बदल गए हों, आपको अपने व्यापार और नौकरी के लिए इन पर ध्यान देना चाहिए। कोई मशीन खरीदना चाहते हैं तो उस पर आज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट बाद में कर सकते हैं। कॉरपोरेट क्लाइंट के साथ अगर मीटिंग होनी है तो प्रिपरेशन एडवांस में करिए। सूरज की धूप में बैठकर चिंतन मंथन करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। जॉब करने वाले लोगों को बेहतर मैनेजमेंट और अपने काम में पकड़ का पूरा मौका मिलेगा और फ्री होते ही संडे को आप फंडे बनाएंगे। आज के दिन कोई नई स्किल और नई हैबिट आप डेवलप कर सकते हैं। शुक्र के भरणी नक्षत्र में जाने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और मधुर होंगे। आज यात्रा में भी लाभ मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, डिसीजन लेना है तो आपको अनुशासन आज दिखाना पड़ेगा, यानी डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, नए संबंध और नए संपर्क अगर हाल ही में बन रहे हैं तो उन पर भरोसा करिए, लेकिन फाइनेंस को लेकर जरूरत से ज़्यादा भरोसा मत करिए। आज घर का जो मेन एंट्रेंस है और ड्राइंग रूम, उस पर ध्यान दीजिए। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। सूरज की जितनी रोशनी आएगी, जितना क्रॉस वेंटिलेशन होगा, उतना आपका दिन बेहतर रहेगा। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मुनाफा नहीं बढ़ पा रहा है, उल्टा कॉस्ट कटिंग आप करना चाह रहे हैं, लेकिन जो माल है उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है तो आपका जो प्रॉफिट है उसका मार्जिन भी कम हो सकता है। इसे ऑर्गेनाइज करिए। मार्केट में नई टेक्नोलॉजी, नया क्या आया है, पुराने ढर्रे से निकलकर आप भी बदलाव की तरफ ध्यान दीजिए। कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग वो आक्रामक है और आप बड़े आराम से चल रहे हैं तो थोड़े अपनी प्लानिंग को आपको बदलना पड़ सकता है। इसके लिए चाहें तो खर्चा भी करिए। संडे के बावजूद आपके पेंडिंग काम आज पूरे नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि अपनों को संडे को फंडे बनाने का वादा किया हो वो ना निभा पाएं। मानसिक रूप से आप थोड़ा थका हुआ महसूस करेंगे और ऑफिस की पॉलिटिक्स को अपने आप से दूर रखिए। नई जॉब के लिए अगर आप अभी तक निराश हो चुके हैं तो आज एक नई शुरुआत नवरात्रि के चौथे दिन करिए। को वर्कर्स के साथ तालमेल बिठाना होगा, तभी आप एक दूसरे का काम करके, काम बांट के पूरा कर सकते हैं। घर की ऐसी पुरानी बातें जिन पर पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, उन बातों पर आज बहस मत करिएगा।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर किसी बात से दुखी है तो आप मनाने में एक्सपर्ट हो जाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, दूसरों के सुख से आज आप दुखी और दुबले होने वाले हैं। ज़्यादा भोजन न करें, बल्कि कम भोजन और ज़्यादा पानी आपको खुश रख सकता है। ओम सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1, अवेयर रहें 6 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, बड़ा भाई पिता समान होता है, इसलिए बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में और मजबूती लाने का प्रयास करिए। गुरु और चंद्रमा का पराक्रम और लाभ का संबंध, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आज आपको मिलने वाले। वो नहाते वक्त भी हो सकता है, गाड़ी चलाते वक्त भी हो सकता है, इसलिए इनका इस्तेमाल करिए। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। मार्केट में क्या बना है, क्या नया आया है, इसको लेकर आपको विचार करना चाहिए और टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। टैरिफ बढ़ चुका है या फिर आपके टैक्स लाइबिलिटी बढ़ चुकी है या कोई भी कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ने वाली है। आपको इसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सोशल मीडिया पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, सिर्फ इसको लेकर कि टाइम पास उतना ही रहे जितना हमारे पास है। लेकिन अगर आप सोचेंगे तो आपको उनमें से कुछ न कुछ क्रिएटिव मिलेगा जिससे आप अपने काम में ले सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को आज उपलब्धि हासिल होगी। जल्दी फ्री होकर संडे को फंडे आप बना पाएंगे। संडे के दिन एक नई हॉबी आपको डेवलप करनी चाहिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ना चाहिए। एंथुसियास्टिक कैसे रहें, इस पर ध्यान देना चाहिए। सुनफा योग के बनने से ऑफिस में आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है या उसका आप हिस्सा बन सकते हैं जो करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। दोस्तों के साथ एक अच्छा गेट टुगेदर आज प्लान हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई मन की ख्वाहिश आप पूरी करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एक अचीवमेंट भरा दिन है। मानसिक रूप से अपने आप को शांत और तैयार रखिए। आज के दिन सूर्य को अर्घ्य देकर और गुड़ और लाल पुष्प मंदिर में अर्पित करके ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज जॉब में कुछ बदलाव आपको लाने होंगे। यानी आप क्या काम करते हैं जिससे आपका दिन गुजरता है, उस रूटीन को थोड़ा सा चेंज करके देखिए। घर की पूर्व दिशा में आज भारी सामान न रखें। रविवार के दिन लाल चंदन का तिलक लगाकर ही घर से निकलिए, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप और आपका प्रोडक्ट छा जाए मार्केट में, आपकी इमेज बेहतर हो, इसके लिए आपको तो प्रयास करने चाहिए, लेकिन आपसे ज़्यादा प्रयास आपकी छवि खराब करने के लिए आपके कॉम्पिटिटर्स और दुश्मन कर रहे हैं। अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। शुक्र के भरणि नक्षत्र में जाने से सरकारी नियम कायदे कानून को अगर आपने फॉलो नहीं किया, टैक्स को लेकर आप अवेयर नहीं रहे, तो जल्द आपको कोई समस्या आ सकती है। मार्केट में कुछ नया करने जा रहे हैं, आज अपनी स्ट्रेटेजी बदलने जा रहे हैं, कोई मीटिंग करना है, फैसला करना है, सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 या दोपहर को 2:30 से 3 के बीच में करिए। आज मार्केट में आपको वॉच करना चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को बदलिए। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 या दोपहर को 2 से 3 के बीच में आपको ये स्पेशल करिए। अगर आप लीडर हैं या लीडरशिप क्वालिटी आपके भीतर है, तो आपको इसका मौका मिल सकता है। ऑफिस में आपकी धाक जमेगी, आपकी बात की वैल्यू होगी और जूनियर हो या सीनियर आपसे सलाह ले सकते हैं। आज अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को थोड़ा सुधारने के लिए सुबह जल्दी उठकर पूरे डे की प्लानिंग करिए और फिर वैसे चलते जाइए और समय मिलते ही परिवार को वक्त दीजिए। आज पिता के साथ बैठकर 1 टू 1 बातचीत करेगा। पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। गुरु चंद्रमा का पराक्रम और लाभ का संबंध स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को तराशने का काम करेंगे। आज अपनी इम्यूनिटी पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए सूरज की धूप में बैठना चाहिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः कम से कम 11 बार भूलकर ही दिन की शुरुआत करिए। आज गेहूं का दान आपको जरूर करना चाहिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 7, अवेयर रहे 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद बात करते हैं दुखों से मुक्ति पाने का नवरात्रि के चौथे दिन क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, जीवन में किसी को कोई भी दुख आ सकता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई दुख है तो आज माँ कुष्मांडा की जो आराधना करिए, उनका ध्यान करते हुए लाल पुष्प, अबीर, गुलाल और सिंदूर अर्पित करें। पूजन में दूध का उपयोग करें और दूध का दान भी आज करना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम कुष्मांडा देवी नमः आज कम से कम 11 माला इसकी जाप करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती, अर्गल और कीलक का पाठ करने से भी आपकी भक्ति से शक्ति प्राप्त होगी। सिंह राशि, आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान और झुकाव आज बढ़ सकता है। आपको अपने स्किल, क्वालिटी को तराशने के लिए किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, लोगों से 1 टू 1 बातचीत करिए। आज घर का ईशान्य कोण यानी नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर को साफ सुथरा रखिए। वहां पर गंगा जल में थोड़ा सा आपको दूर्वा डालकर छिड़काव पूरे घर में और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में करना चाहिए। और आज पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर दीजिए। वाशियों के बनने से डेटा, अपनी वैल्यूएबल चीज़ें, पेन ड्राइव, इन सब चीज़ों को संभाल कर रखिए। घूमना या मिसयूज़ का खतरा है, कोई भी इसका गलत फ़ायदा उठा सकता है।
नए टेंडर और ऑर्डर के लिए आज अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो दाहिना कदम पहले बाहर रखिए और घर से गुड़ खाकर निकलिए। नियम कायदे कानून को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो टैक्स की प्रॉब्लम आपको जल्द आने वाली है। व्यापारी लोगों के लिए आज दिन बेहतर है। अगर आप बेहतर मैनेजमेंट दिखाएंगे और सेल्स परचेज मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करोगे तो सेल बढ़ सकती है। और अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं चलोगे तो आज मैस भी हो सकता है। दोनों ही चीज़ें संभव है। गुरु चंद्रमा का पराक्रम और लाभ का संबंध, जॉब करने वाले लोगों को आज कोई बड़ा और अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है। संडे को फंडे बनाने के लिए परिवार को कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा और आज के दिन घर की रिनोवेशन या घर बदलने के बारे में सोच सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से आज आप समस्याओं को हल कर लेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। संतुलित और कम भोजन ही आपको प्रसन्न रख सकता है। सूर्यदेव को जल देकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 3, अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, ददियाल और परिवार में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आज लीजिए। आज के दिन घर का उत्तर पूर्व का कोना साफ सुथरा रखना ही चाहिए। कोई नेचर से आपको जुड़ना चाहिए जिसमें पीले और सफ़ेद पुष्प आते हों, ऐसे पौधे आपको लगाने चाहिए। पार्टनरशिप अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है कि पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी आप या आपका पार्टनर न रखे और वो कोई बात उजागर हो जाए तो बैठे बैठे गलतफहमी पैदा हो सकती है। सरकारी नियम कायदे कानून को आपको फॉलो करना चाहिए, वरना फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का जो मंथ है इसमें कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन को लेकर तकलीफ आ सकती है। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स एक्टिव ज़्यादा हो रहे हैं, आप नहीं हैं। इसलिए गेस्ट रिलेशन मैनेजमेंट हो, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट हो, या फिर हो सकता है कि आप आफ्टर सेल्स सर्विस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उस पर ध्यान दीजिए। काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपके काम में कमियां निकाली जाएगी और आपने अगर उन कमियों को नहीं सुधारा तो ये कमियां बढ़ती चली जाएगी। सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। संडे को फंडे बनाना है तो छुट्टी का पूरा आनंद लीजिए और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्रा भी हो सकती है, इसके लिए तैयार रहिए। आज बच्चों की पढ़ाई, भविष्य या करियर को लेकर माँ बाप में कोई विवाद या हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, निराशा के बादल छंटने वाले हैं। माइग्रेन की या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की जिनको तकलीफ है उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। सूर्याष्टकम का पाठ करके या सुनकर ही आज दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। तुला राशि, तुला का मतलब है तराजू। आज का दिन बैलेंस रखना चाहिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट भी रखिए और बैलेंस भी रखिए। आज घर में नेचर से जुड़ना चाहिए, कोई प्लांट लगाना चाहिए, जो प्लांट लगे हैं उसकी सार संभाल पर ध्यान देना चाहिए। आज कोशिश करें कि मुनाफा बढ़े, सेल बढ़े, मार्जिन बढ़े, इसके लिए आप खुद एक्टिव ज़्यादा रहें। आनंद आदि योग से आपके पुराने क्लाइंट वापस लौटेंगे और व्यापार में स्थिरता आएगी। समझदारी, चालाकी और चतुराई आपको दिखानी होगी। सेल्स परचेज मार्केटिंग की टीम को एक्टिव रखना होगा। कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए, लेकिन इस पर ही ध्यान मत दीजिएगा। आज कुछ स्पेशल करिए सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 के बीच में। ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी और आपके काम की जो तरीका है, तौर तरीका है, या आपके ड्रेसिंग सेंस, बात करने का अंदाज, उससे लोग कायल होने वाले हैं, यानी लोग अट्रैक्ट होंगे। जॉब करने वाले लोगों के द्वारा पूर्व में किए गए कोई अच्छे काम या किसी की मदद आज आपको रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं। शुक्र के भरणी नक्षत्र में जाने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग सब संभव है। मानसिक रूप से आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज अपने काम से आपकी तारीफ भी होने वाली, प्रसिद्धि भी हो सकती है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप कितने ऊर्जावान हैं इसका चिंतन और मंथन आपको खुद कर लेना चाहिए। तांबे के लोटे में पानी भर के सूर्य भगवान को भी देना चाहिए और आपको भी पीना चाहिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। ज्ञात हो या अज्ञात, दुश्मनों की दुश्मनी को हल्के में मत लीजिएगा। अपनी और अपनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आज घर का मुख्य दरवाजा और घर का बैक गेट, इन दोनों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। जहां पर भी छत पर कूड़ा करकट हो उन्हें आपको तुरंत निकाल देना चाहिए। मार्केट में आज आपके प्रोडक्ट की मांग बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, सेल बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। इंटरनेशनली कुछ भी चल रहा है उसको लेकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी राहत आज मिल सकती है। गुरु चंद्रमा के पराक्रम और लाभ के संबंध बनने से आज के दिन कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है, नई योजनाएं सफल हो सकती है। मान और सम्मान बढ़ेगा और आज आपकी ऑफिशियल कोई मीटिंग होने वाली है तो प्रेजेंटेशन एडवांस में प्रिपेयर करिए। जो लोग दूसरे शहर, राज्य या विदेश में
जॉब या किसी पढ़ाई के लेकर या बिजनेस को लेकर जाना चाहते हैं, उन्हें आज डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में आप अप्लाई कर सकें। संडे को एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करिए अपने और अपने भविष्य के लेकर। घर में शुभ और मांगलिक कार्यों को लेकर बहस बढ़ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर जो बोलते हैं उसका अक्षर अक्षर आपको पालन करना चाहिए। शुक्र के भरणी नक्षत्र में जाने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज कहीं से शुभ सूचना मिल सकती है। जिन लोगों को ऑलरेडी लीवर, किडनी, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम चल रही है वो बढ़ सकती है, इसलिए योगा प्राणायाम पर ध्यान दीजिए। आज के दिन आदित्य हृदय सूत्र की 11 पुस्तकें मंदिर में डोनेट करनी चाहिए, एक बार आपको पढ़ना भी चाहिए। लकी कलर लाइट ब्लू, लकी नंबर 2, अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि चैत्र नवरात्र में क्यों करना पड़ता है ब्रह्मचर्य का पालन। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार माता भगवती की आराधना का श्रेष्ठ समय नवरात्रा को ही माना गया है। नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपवास, संयम, भजन, कीर्तन और पूजन, योग साधना आदि करते हैं। नवरात्र एक ऐसा समय है जब हम देवी का आह्वान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान माँ देवी हमारे घर पधारती है। ऐसे में शास्त्रों के हिसाब से हमें न केवल मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए बल्कि 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना चाहिए। इसके अलावा शारीरिक संबंध बनाने पर शरीर में कुछ विशेष तरह का हार्मोन्स का भी निष्करण होता है, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियाँ जल्दी ही आपको चपेट में ले लेती हैं। इसलिए आध्यात्मिक वातावरण बनाइए, अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा सेपरेट रखिए और कोशिश करें कि घर का माहौल सात्विक बना रहे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों को आज ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखना चाहिए। आज किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात, कोई नई सीख आपको मिल सकती है। रुके हुए काम किसी की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। घर की दक्षिण दिशा को आज साफ सुथरा रखिए, उस पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। गुरु चंद्रमा के पराक्रम और लाभ के संबंध की वजह से आज साहसिक फैसले लेने का दिन है, वो भी सिर्फ परिवार को लेकर। कस्टमर की संख्या बढ़े और इसके लिए ग्राहक खाली न जाए, चाहे कम प्रॉफिट में माल देना पड़ जाए दीजिए, लेकिन उधार माल और पैसा आज मत दीजिएगा। मार्केट में आपकी और आपके प्रोडक्ट की साख कैसे बने और बढ़े, इसके लिए आपको कुछ अलग सोचना और करना होगा। सोशल मीडिया की इस पर मदद ले सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को आज उनके काम से सम्मानित किया जाएगा। करियर में बदलाव के लिए आज आपको तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। खुद को आज परिवर्तन के बारे में तैयार करिए और कुछ परिवर्तन करके दिखाइए। सुनफा योग के बनने से ऑफिस में आपके खिलाफ कोई भी साजिश या षड्यंत्र है वो उजागर हो जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत बनेगी और एक दूसरे के साथ मिलकर घर का माहौल आध्यात्मिक बनाएंगे। आज स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करना होगा। इसी से शरीर और मन में आपको भरपूर ऊर्जा मिल सकती है। सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए और सूर्य नमस्कार का योग करके ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 9, अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आज प्रॉपर्टी को लेकर वाद और विवाद हो सकता है। घर हो या बाहर डिले हो सकता है, बनते काम बिगड़ सकते हैं। घर का नॉर्थ ईस्ट का कोना साफ सुथरा रखिए और आज पानी से घर का मेन गेट और बाहर की जगह ज़रूर साफ करनी चाहिए। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, होलसेलर हो या रिटेलर हो, आज चुनौतियां व्यापारी लोगों को मिलने वाली है। धीमा ही सही, लेकिन काम चलता जरूर जाएगा। आपको अपनी स्पीड को थोड़ा तेज करना पड़ेगा। हो सकता है कि कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हो और रॉ मटेरियल बढ़ गया हो, जिस वजह से आपको अपने प्रॉफिट को कम करना पड़ सकता है। सेल बढ़ाने के लिए कुछ अलग करना पड़ सकता है। जुआ, लॉटरी, शेयर और सट्टे में अगर आपने अभी तक पैसा लगाकर गंवाया ही है तो आप संकल्प लीजिए आगे इस पर ध्यान नहीं देंगे। आज ऑफिस में आपकी ईमानदारी और काम करने के तौर तरीके की बहुत सराहना होने वाली है। जो लोग फ्रीलांसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, उन्हें अपनी नई स्किल को डेवलप करना चाहिए। और वैसे भी आज संडे को फंडे बनाएं, परिवार के साथ बैठकर अपनी नई हॉबीज़ और नई कोई भी स्किल है उसे डेवलप करने पर आपको ध्यान देना चाहिए। नई हैबिट्स डेवलप करिए। संडे के दिन काम का बोझ कम करने के लिए काम को बांट कर करोगे तो अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ पैसे और संपत्ति को लेकर विवाद गहरा सकता है, आज इस पर कोई बात मत करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप नहीं, आपके अपने ही लोग आपका ध्यान भटकाने वाले हैं। जोड़ों का दर्द जिनको था उस पर राहत मिल सकती है। आज के दिन किसी को गुड़ और अपने वजन के बराबर या जितना भी हो सके गेहूं का दान जरूर करना चाहिए। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, अपनों की कंपनी पर ध्यान दीजिए। अगर आपके घर में आपसे छोटे बच्चे हैं तो बातों बातों में ध्यान रखिए, कहीं वो बैड कंपनी की शिकार तो नहीं है। घर की उत्तर और पश्चिम दिशा में आज नीले रंग का
कुछ न कुछ शो पीस ज़रूर रखिए और कोशिश करें कि वहाँ पर साफ सफाई ज़्यादा हो। मार्केट में आपकी और आपके प्रोडक्ट की चर्चा होने वाली है। कॉम्पिटिटर्स को ये पसंद नहीं आएगा, वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे आपको परेशान करने के लिए। आज पोस्टिंग, प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के लिए बॉस से बात मत करिएगा। वर्क प्लेस पर आपको वातावरण अच्छा बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी चाहिए। मानसिक शांति आपको और सबको मिलेगी। गुरु चंद्रमा का पराक्रम और लाभ का संबंध, उत्सव का माहौल और आध्यात्मिक माहौल और शुभ और मांगलिक कार्य का माहौल अपने घर में कैसे बने, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ता और मजबूत हो, इसके लिए छोटा या बड़ा आपको त्याग करना पड़ेगा। आज अपनी हॉबी को पहचानिए, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस, एक्टिंग, कुछ भी हो सकती है। उसको लेकर आपको कुछ अलग करना चाहिए, सोचना चाहिए। आज आपको कहीं सोशल काम में कोई बड़ा मंच मिल सकता है, कहीं पर कुछ बोलने का मौका मिल सकता है। मानसिक शांति अगर रहेगी तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन आपको इन्फेक्शन आज हो सकता है, शिकार कर सकता है। ओम भानवे नमः 11 बार बोलकर ये दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 6, अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। मीन राशि, फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं अगर आप पैसे से पैसा कमाने के बारे में और खर्चों को कंट्रोल करने के बारे में बात करते हैं तो। आज सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय बहुत ध्यान दीजिए और सीढ़ियों की साफ सफाई पर भी पूरा ध्यान दीजिए और संकल्प लीजिए कि आज से हम बाहर के जूते चप्पल जो है वो घर में नहीं लाएंगे, घर के बाहर ही कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे। नेचर से जुड़िए। हरे पेड़ पौधे हरे ही होते हैं वैसे तो पेड़ पौधे, लेकिन उन्हें लगाने का काम या नेचर से जुड़ने का काम करना चाहिए। शुक्र के भरणी नक्षत्र में जाने से सोशल मीडिया पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। आप और आपका प्रोडक्ट छा सकते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस आज बेहतर रहेगा। दूसरे देशों की वजह से जो युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से जो अगर आपके टैरिफ बढ़ चुका है, व्यापार में कॉस्ट कटिंग आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो मैन पावर या दूसरी चीज़ों की कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो आज आपको बैठकर चिंतन और मंथन भी करना चाहिए, मीटिंग लेनी चाहिए। आज व्यापारी लोगों को वहाँ पर उतना ही बैठना चाहिए जहाँ पर जितनी आपकी ज़रूरत है। ज़्यादा बैठने से आपकी इमेज खराब हो सकती है, यानी काम खत्म, आप निकलिए। जॉब करने वाले लोगों को अपनी कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आज आपको कोई अच्छी जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मान सम्मान पाने के लिए कुछ मत करिए, सिर्फ काम अच्छे ढंग से करते जाइए। संडे के दिन परिवार को कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, सबको भोजन पे लेके जाइए, मंदिर जाइए और कुछ भक्ति से शक्ति प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था करिए। घर में शांति और सुख के लिए आपको अपने पिता से सलाह लेनी चाहिए। वाशियों के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपको अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। आज के दिन भगवान सूर्य के धूप में बैठकर उनका आशीर्वाद लीजिए और गुड़ और साथ में गेहूं का दान करिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और चिंतन और बंधन करने के लिए शक्ति प्राप्त करिए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 5, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। आज रात को 9:17 तक चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और बाद में पंचमी तिथि रहेगी। आज रात को 10:43 तक भरणी और बाद में कृतिका नक्षत्र रहेगा। वहीं ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ एज यूजुअल मिलता रहेगा। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो आपको शुक्र के कारण मालव योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मेष राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला, सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:15, ये लाभ और अमृत का है। और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौगड़े रहेगा, लेकिन दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है गौरी योग? किसी भी जन्म कुंडली में 10th हाउस, जो कि पिता और कर्म का होता है, 10th हाउस के लॉर्ड उच्च राशि को होकर अगर 10th हाउस में विराजित हो तो गौरी योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता से मान और सम्मान और आशीर्वाद पाता है और पिता से भी आगे निकलता है, 7 पीढ़ी में सबसे ज़्यादा तरक्की करता है। फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए वो अपने ही कंधों पर जिम्मेदारी लेते हैं। धीरे धीरे सही, लेकिन परिवार को आगे बढ़ाते एक बेहतर स्टेटस प्राप्त कर लेते हैं। नेटिव प्लेस यानी जन्म स्थान से दूर जाकर वो सेटल होते हैं, अक्सर विदेश में सेटल ज़्यादा होते हैं और मल्टीपल सोर्सेज से इनकम कमाते, कभी रिटायर नहीं होते हैं, हमेशा वर्कोहॉलिज्म में ही वो विश्वास करते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आज सुबह अपने रूटीन से फ्री होने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करें और हरे मूंग का थोड़ा सा दान जरूर करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहाँ घी का दीपक प्रज्वलित करें, फिर एक मुट्ठी हरी मूंग किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति और मंदिर में दान कर दें और सुख समृद्धि की प्रार्थना आपको ज़रूर करनी चाहिए।
इसके अलावा पीपल और शमी का पौधा भी आपको लगाना चाहिए। और याद रखिए लॉजिक क्या है, पीपल का पेड़ भारतीय परंपरा में सकारात्मक ऊर्जा और शुद्ध वातावरण का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि 24 घंटे ये ऑक्सीजन देते हैं। दीपक प्रज्वलित करना अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संकेत है। हरे मूंग दान से शक्ति, संतुलन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जितना ज्यादा हो सके हरे मूंग का दान करिए। मेरे प्रिय साथियों, नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। 19 मार्च से 26 मार्च तक चैत्र नवरात्रि में हम भक्ति करके शक्ति प्राप्त करने वाले हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा हमें हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद देती है और राह दिखाती है। लेकिन आपकी अगर कोई समस्या जन्म कुंडली में चल रही है, वर्तमान में आप किसी समस्या से ग्रसित है, तो हम मां को प्रसन्न करेंगे विशेष आहुति के द्वारा, ताकि आपकी मनोकामना हो सके पूर्ण। 26 मार्च को रामनवमी भी है और अष्टमी और नवमी है। इस दिन हम विशेष यज्ञ करने जा रहे हैं, जहां पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित विशेष मंत्रों में विशेष आहुति देंगे, ताकि आपका जीवन सरल और सौभाग्यदायक बन सके। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजिए और 26 तारीख को लाइव टेलीकास्ट में देखिए। आपका नाम भी उच्चारित होगा और आपके लिए विशेष आहुति दी जाएगी। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और लगाइए इस नंबर पर और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए।